नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, यानी WEF द्वारा। कब जारी हुई थी? जून 2025 को। साथियों, यह रिपोर्ट 4 आधार पर जारी होती है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी आर्थिक भागीदारी व अवसर पर। दूसरा, एजुकेशनल अटेनमेंट पर, यानी शैक्षणिक उपलब्धि पर। तीसरा, हेल्थ एंड सर्वाइवल पर, यानी स्वास्थ्य और जीवन रक्षा पर। चौथा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी राजनीतिक सशक्तिकरण पर। 2006 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है। 2025 की रिपोर्ट है, यह 19वीं रिपोर्ट है। इसमें 148 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। साथियों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के ये 4 आधार हैं। सभी का 25-25% योगदान है। आर्थिक भागीदारी व अवसर में क्या देखा जाता है कि पुरुष व महिला की काम में भागीदारी किस अनुपात में है, दोनों में मजदूरी दर किस प्रकार से समान है या असमान है, और यदि अंतर पाया जाता है तो कितना अंतर पाया जाता है। दूसरा, शैक्षणिक उपलब्धि, यानी महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता में क्या अंतर है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में, यानी महिला की जीवन प्रत्याशा जन्म के समय और लाइफ लॉन्ग कितनी है पुरुषों के बजाय। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं की राजनीति में भूमिका किस प्रकार से है। इन चारों चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसमें 0 से 1 तक स्कोर में मापा जाता है। 0% का अर्थ है पूर्ण असमानता और 1 का अर्थ है पूर्ण समानता। साथियों, ये 148 देशों की सूची है। इसमें 1 नंबर पर कौन है? आइसलैंड, 0.926 के स्कोर के साथ। साथियों, इसमें भारत की क्या स्थिति है? 131 नंबर स्थान पर है, 0.644 स्कोर के साथ। पिछले साल को देखें तो पिछले साल 129वां स्थान था। इस साल गिरावट होकर 131वां स्थान हो गया है। ओवरऑल स्कोर पिछली बार 63.8 था, अब की बार बढ़कर 64.1% हो गया है। तो साथियों, ओवरऑल स्कोर बढ़ने के बाद भी इस बार गिरावट क्यों दर्ज की गई, इसे हम समझेंगे। ग्लोबल एवरेज स्कोर भी 68.8% है, जबकि भारत का इससे कम है, 64.44%। यानी ग्लोबल पेरिटी हासिल करने में 123 साल लग जाएंगे भारत को। साथियों, आर्थिक भागीदारी की बात करें तो भारत का स्कोर है 0.407, यानी वैश्विक भागीदारी में कितना स्कोर है? 40.7%। और भारत का स्थान कौन सा है? 144वां। साथियों, इसका कारण क्या है? महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी लगभग 45.9% है। मजदूरी दर पुरुषों के बजाय 30% कम मिलती है। सीनियर लेवल और टेक्निकल लेवल में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है। साथियों, शैक्षणिक भागीदारी में भारत 110वें स्थान पर है, 0.971 के स्कोर के साथ। भारत की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, एंडोरमेंट गैप कम हुआ है, ड्रॉप आउट रेट और जेंडर गैप अभी भी बना हुआ है। हेल्थ में बात करें तो भारत का स्थान 143वां है, 0.954 स्कोर के साथ। तो साथियों, सेक्स रेशियो में इम्प्रूव हुआ है, महिला जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है, लेकिन जेंडर सिलेक्शन अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, ये समस्या थी और भारत का स्थान है 143वां। राजनीतिक भागीदारी में भारत का स्थान है 69वां, 0.245 स्कोर के साथ।
साथियों, पिछले साल लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 14.7% थी, इस बार गिरकर 13.8% हो गई। महिला मंत्री 6.5% थी, जो इस बार 5.6% रह गई हैं। तो साथियों, ये आप इंडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं। 2025 में 131वां स्थान, ओवरऑल स्कोर 64.4%। इकोनॉमी ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, +0.3 बढ़ी है। इकोनॉमी पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी +0.9% बढ़ी है। इनकम राइज हुआ है 28.6% से 29.9%। श्रम बल भागीदारी लगभग सेम रही है, 45.9%। बाकी का साथियों लगभग सेम है, आप इसे आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथियों, पड़ोसी देशों से हम भारत को कंपेयर करें तो पाकिस्तान को छोड़कर सभी देश भारत से आगे हैं। बांग्लादेश 24वें स्थान पर, भूटान 119वें स्थान पर, नेपाल 25वें स्थान पर, श्रीलंका 130वें स्थान पर, भारत 131वें स्थान पर और पाकिस्तान सबसे लास्ट में 148वें स्थान पर। कई जगह इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी रैंक हमारी नीचे क्यों गिर गई? तो साथियों, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अभी भी कम है। महिलाओं को मजदूरी दर अभी भी पुरुषों की तुलना में कम मिलती है। फॉर्मल सेक्टर यानी महिलाएं घर का काम, देख रेख, जिम्मेदारियों वाले काम आदि कर रही हैं, जिन्हें जीडीपी के अंदर गिना नहीं जाता या उनको आर्थिक महत्व नहीं दिया जाता। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की कमी, दूसरे देशों द्वारा हमसे अच्छा प्रदर्शन, गवर्नमेंट स्कीम यानी सरकारी योजनाएं अभी भी ग्राउंड लेवल पर इतना प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाती। ये सभी कारण हैं जो कुछ स्थानों पर इम्प्रूवमेंट के बाद भी हमारा स्कोर नीचा रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के प्रभाव होंगे। सामाजिक स्तर पर यह प्रदर्शित करता है कि भारत में अभी भी लिंग भेदभाव है, पितृसत्तात्मकता कायम है, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान आदि का मुद्दा बना हुआ है। अभी भी महिलाएं बाहर जाने पर डर का सामना करती हैं। आर्थिक रूप से भारत को प्रतिवर्ष जीडीपी में 7.7 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। राजनीतिक रूप से अंडर रिप्रेजेंटेशन रहता है महिलाओं का, जिससे समावेशी विकास नहीं हो पाता। महिलाओं के लिए नीति निर्माण में उनकी पर्याप्त भागीदारी शामिल नहीं हो पाती है। सरकार पर महिलाओं का विश्वास कम होता है। राजनीतिक निर्णयों पर महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता बनी रहती है। तो साथियों, आशा करता हूं आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।